वसल्लम जब महराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सरकार का नाम आया तो मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह तू कुल्ले शहीद खदीर है, मैं ऐसा तोहफा लाया हूं तेरी खजाने खुदरत में नहीं है। अल्लाह ताला कहने लगा, ए मेरे हबीब मैं कुल्ले शहीद खदीर हूं, हर चीज मेरे से है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर आया हूं जो तू आजिज़ी से पाक है। तो आपने पढ़ा था तय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सलाम अलैहि, फिर हुजूर के लिए आजिज़ी पेश की थी। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा आजिज़ी पसंद है। और नदा मुझसे ना ले मेरे गुनाहों की सजा, ए खुदा मुझसे ना ले मेरे गुनाहों की सजा, मेरे पास अहके नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो खतरे जहन्नुम की आग को सर्द कर देंगे। वो दो खतरे कौन से हैं? खौफ इलाही में आग से जो खतरे निकले और अल्लाह की राह में जिस्म से जो खून के दो खतरे निकले, ये जहन्नुम की तमाम आग को सर्द कर देंगे। तो तन्हाई में रोना नहीं आता तो चेहरा तो बना लो, बना सकते ना? मैं आपकी नखल उड़ाता हूँ, आप मेरी नखल उड़ाते, रोने की तो नखल उड़ा सकते ना? कम से कम अल्लाह ताला से जब दुआ करें, रोना भी नहीं आया तो कम से कम रोने की चेहरा बना के अल्लाह से दुआ करो, गिड़गिड़ा के दुआ करो। अल्लाह से मांग रहे, इंसान से मांगे तो तुम रोके मांगते, भाई मुझे $20 दे, 2000 दे, भाई मेरे बच्चे चले जा रहे। अल्लाह से रोके क्यों नहीं मांगते? मेरा घर लुट जा रहा, मेरी गाड़ी, इंसान के सामने जाके मांगते, जबकि अल्लाह के सामने रोके मांगो। इंसान के सामने मांगना है सीधा मांगो, अल्लाह के वास्ता देके मांगो, फिर दे देगा। मगर ये तो रब है, जिसके सामने रोना है उसके सामने नहीं रोते। याद रखो, जो अल्लाह से मोहब्बत करता, अल्लाह के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ता, अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं रखता। जो लोगों की तरफ आग लगाता, अल्लाह ताला हमेशा उसी का मोहताज रख देता। तो हमको अल्लाह ताला अपने हबीब और अल्लाह का मोहताज फरमा और किसी का मोहताज ना फरमा। उसकी वजह ये है, उसके लिए अमल करना पड़ेगा, वो है अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगना पड़ेगा, बगैर उसके होने वाला नहीं है। तन्हाई में अच्छा चलिए, महफिल में नहीं आते, शिराई साहब फोटो ले रहे बोल के रोते नहीं कोई भी। अरे फोटो में कैसे आती है? शिराई साहब रोते वक्त फोटो न खुले हो आप हमारी। तो कम से कम तन्हाई में गाड़ी में अकेले बैठे क्या वजू का होना जरूरी है, नमाज पढ़ते वक्त दुआ करना जरूरी है, या किबले की जानिब होना जरूरी है। दुआ हर जगह, उठते बैठते चलते फिरते हर जगह दुआ करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए वजू की जरूरत है, जिक्र करते रहो, चलते फिरते उठते करते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर चीज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो। उसके बाद फवायद देखो, अल्लाह ताला गैब से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो कसरत से दुरूद और जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके घर में रिज़्क ऐसा पहुंचाता है जैसा ढलवान से पानी आता है। रिज़्क से मुराद पैसा नहीं है, रिज़्क से मुराद औलाद भी है, इल्म भी है। जो तुम्हारी हाजतें हैं दुनिया में जीते जी है, वो रिज़्क में अकाउंट होते हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने समझाएंगे कुरान की दलील से। तो बात यह है कि हम दुआ तो अल्लाह से करना चाहिए। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए हम अल्लाह पाक का इसमें पाक हम सीधा नहीं पुकार सकते। संजीव साहब, ओ संजीव साहब, कोई नहीं देख रहे, देखो के नाम संजीव गैर है नाम। अगर मैं पुकारता अजीज साहब तो आप बोलते यस। तो अल्लाह को अल्लाह पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा, किसको पुकार रहे क्या है नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह। जब जिस दिन ये अल्लाह बोलना सीखेंगे तो हमारी हर वो चीज अल्लाह के नाम से शुरू होगी और अल्लाह के नाम से हमारी चीज का इख्तिताम होगा। पैदा हो तो बच्चा रोता अल्लाह बोल के, और मरते वक्त मुझे कलमा निकल जाता ला इलाहा इल्लल्लाह। दो ही चीज है, ये खातिमा खैर के लिए और ईमान के लिए जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत पर अफजलुल जिक्र क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल जिक्र फ़क़त ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हदीस पाक है। दूसरी रिवायत मतन में है
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल ज़िक्र बाद सलात फ़क़द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हम फर्ज नमाजों के बाद बाआवाज़ बुलंद ये कलमे तैयबा जो पढ़ते हैं, ये हदीस पाक है दारवी शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, फ़क़द ला इलाहा इल्लल्लाह बाद सलात अफ़ज़लुल ज़िक्र फ़क़द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह भी सरकार ने किया, तमाम जिक्र किया। तो जो जिक्र है जो इमाम साहब पढ़ाए, बाद अगर अस्तग़फ़ार पढ़ाए अस्तग़फ़ार पढ़िए, और ला इलाहा पढ़ाए ला इलाहा पढ़िए। इमाम की इत्तिबा में हम नमाज पढ़ें, क्या करें? इमाम के इत्तिबा में नमाज पढ़ेंगे। लगा क्या वाले थे? इमाम की इत्तिबा में नमाज पढ़े। अगर आप 4 रकात नमाज पढ़े, अभी दुआ नहीं हुई तो नमाज तो हो गई, दुआ नमाज का हिस्सा नहीं है, मगर हम बोलते हैं अभी नमाज पढ़ेगा ठहरिए। वैसे इमाम साहब जब तक दुआ नहीं शुरू करे, पीछे से अपन भी दुआ मत शुरू करिए, ताबे इस इमाम के रहो सबसे उठे तक, चाहे कोई भी पढ़ाए नमाज, ताबे इस इमाम के बोले। अगर आपसे नमाज में कोई गलती भी हो जाए तो इमाम पढ़ाने वाला है नमाज, इमाम से गलती हो, मुक्तदी की कितनी भी गलती हो, मुक्तदी से कोई उस पर देना देना नहीं है, इमाम के हाथ में। तो ताबे इस इमाम के जब बोले तो नमाज की हद तक तो ताबे इमाम के कर लो। हाँ, अरबी में बोले तो अरबी में भी समझो उसको, उर्दू में बोले तो उर्दू में भी समझो। अल्लाह ताला हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को फिर एक मरतबा ख़वातीन और मर्दाने से गुजारिश है, और कोशिश ये करो अगर जो बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते उनको इस प्रोग्राम में ना लाए, क्योंकि जो प्रोग्राम होने जा रहा है 14 को, ये वर्कशॉप है हज सेमिनार के से के हज और उम्रा के मालूमात। हज करना जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला हो सकता है कि इस नीयत से आए, अल्लाह ताला सबको हज करा दे। तो हज और उम्रा के जो 14 अगस्त 1 बजे संडे के उस दिन दुआ भी करेंगे, 2 दिन दुआ करेंगे सबके लिए। 14, 15 ये 2 तारीखें हैं। अल्लाह ताला, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत थी, पाकिस्तान में तो मुसलमानों की हुकूमत है। अल्लाह ताला उनकी जश्न आज़ादी के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर उनके लिए अमन के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए। याद रखिए शिराई साहब, हम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए दुआ कर सकते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी मना सकते ना? पाकिस्तान किसका मुल्क है? नहीं, किसका असल कौन क्रिएट करे मुल्क, खल कौन करे मुल्क को? अल्लाह ताला। तो मना सकते ना आज़ादी, ये पाकिस्तान मना सकते ना? तो कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला कश्मीर को अपना खुद मुकाम अता फरमा दे। और हुजूर को कौन खल्क करे? अल्लाह ताला। तो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना सकते, जो अफजलुल खल्कुल अज़ीम है, हुजूर का मिलाद क्यों नहीं मना सकते? लोगों में ये प्रॉब्लम है, सरकार का मिलाद क्यों नहीं मना सकती? याद रखो, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क को मिटाता है, और जो मिलाद मुस्तफ़ा नहीं करते वो शिर्क को बढ़ावा देता है। कैसा? दलील से बात करना। अल्लाह पैदा होता नहीं तो अल्लाह का मिलाद नहीं मनाते। मिलाद मना के हम ऐलान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है। जो मिलाद मना लेता हुजूर को अल्लाह नहीं कह सकता। तो पता चला हुजूर अल्लाह नहीं है, सब कुछ है अल्लाह नहीं है। तो मिलाद मनाना इस बात की दलील है, शिर्क को मिटाना है। जो मिलाद को रोकते हैं, दरअसल मिलाद नहीं मनाना कहते हैं, दरअसल वो शिर्क को बढ़ावा देते हैं। जब यूं आजादी सऊदिया मनाया जा सकता है, आजादी पाकिस्तान मनाई जा सकती है, तो फिर जिसके नूर से हर चीज खल्क की गई हो उसकी जश्न क्यों नहीं मनाया जा सकता? शबे कदर शान नुज़ूल के लिए शबे कदर मनाया जा सकता। जो साहिब कुरान उनके लिए नहीं मनाया जा सकता जश्न? जश्न शबे कदर लिखते ना, सब मनाते। तारीख में इख्तिलाफ है, ताख़रातों में कोई ढूंढता, कोई 27 को मनाता, मगर मनाता तो सही। अभी तारीख से साल के 12 महीने मिलाद मनाओ, ये गैप है। जो 11 को नहीं मनाता, 12 को नहीं मनाता, रबीउल अव्वल में चलो तू शवाल नहीं मना, या एवरी मंडे मना,
या कोई भी क्या मना तो सही करता है, महीने में कोई भी दिन ले ले, 21 को ले ले, तो 11 को शिरक बिदत होगी, शिरक होगी, मगर मिलाद तो मना, कोई भी उन्वान से मिलाद मनाओ। याद रखो ये जो दर्स है ना, अगर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने मना लिया वो तमाम शिर्क से पाक हो गया। कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरा उम्मती, सुनिए हमारे साहब, मेरा उम्मती गुनाहगार हो सकता, खताकार हो सकता, चोर हो सकता, जानी हो सकता, शराबी हो सकता, धोखेबाज हो सकता, सब कुछ हो सकता, मगर मेरा उम्मती मुशरिक नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता, मुशरिक नहीं हो सकता। तो पता चला मिलाद मनाने वाला और कोई दूसरी सरकार की तारीफ करने वाला मुशरिक नहीं होता, बल्कि मोमिन होता है। और जो भी शिर्क के फतवे लगाएंगे उसपे दुनिया उसको इवन काफिर भी काफिर कहेगी, काफिर भी। अब देखिए मिसाल बताता हूं मैं आपको, तारीख देख लीजिए। आप मेरे को ये बोलिए, ये गोरे अगर कुछ हादसा होगा तो पाकिस्तान में क्या हो बोलते, मुसलमानों को क्या हो बोलते? मुसलमान मानते नहीं मानते? मुसलमान मानते नहीं मानते? काफिर मुसलमान बोलते हैं हमारे को। आप ऐसे टोपी पहन के चले जाइए, ये शलवार कमीज में मुस्लिम बोल देते, क्योंकि ये अलग बात है, आप पाकिस्तान के, इंडिया के, लंदन के, कहीं के भी है, मुसलमान तो मानते ना। आप जाओ सऊदी अरब में जाओ ना, आपको मुसलमान समझते सिवाय उनके किसी को मुसलमान समझते नहीं लोग। तो याद रखो जो शिर्क के फतवे लगाया खुद उनके ऊपर शिर्क पलट गया। अब देखिए जाकिर नायक का ये हुआ, तमाम शिर्क के फतवे लगाया, काफिर बोल रहे हैं कि ये मुशरिक है। अल्लाह के रसूल फरमाए जो अगर मुसलमानों पर शिर्क के फतवे, कुफ्र के फतवे लगाएगा, अल्लाह ताला उसको पलटा देगा। अगर उसमें ना पाया जाए तो पलटा देगा। आज पलट चुका। याद रखिए अल्लाह ताला सिर्फ देखता, मौका देखता, और जब जलील करने पे आता तो ऐसी जगह जलील कर सकता कि खुद तन्हाई में जलील हो जाता। देखिए शिर्क के फतवे को लगाए थे और उन्हीं आज हमको मुसलमान होके, वो लोग मुसलमान होके हमको मुसलमान नहीं समझते, और गैर मुस्लिम यहूद और नसारा हमको मुसलमान कह रहे हैं। और जो काबतुल्लाह और मदीने के जो लोग हैं, ये जो हुकूमत दलिंदरगा की जो है, वो हमको मुसलमान नहीं समझते, क्योंकि हम पर शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाया गया, और खुद आज उनको दुनिया मुशरिक कह रही है, मुशरिक कह रही है। तो अल्लाह ताला हमको शिर्क के, हम इत्तेहाद, बैनुल इत्तेहाद है, बैनुल मुस्लिमीन है, हम जो कलमे थे सिवाय खादियानी को छोड़ के हम किसी को कुफ्र का फतवा नहीं लगाते। हम ये जरूर होते हैं कि बदमज़हब जरूर है, बदअकीदा है, गुमराह है, जहन्नुमी है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमने कह रहे सरकार की, हम नकल कर रहे हैं। सरकार ने, अल्लाह और अल्लाह का रसूल नहीं कहता कि फला काफिर है, फला काफिर है, तो मुल्ला की क्या जरूरत है कि काफिर कहने के लिए? तो याद रखो कुफ्र के फतवों से बच जाओ, यूनाइट हो जाओ। ये दौर है यूनाइट होने का। अगर आज भी यूनाइट नहीं होंगे, कम से कम कलमे की बुनियाद पे यूनाइट हो जाओ। मत पढ़ो नमाज, आप हनफी तरीके से पढ़ते थे, आप हनफी इमाम के पीछे पढ़ो। आप शाफई को मानते तो शाफई के लिए मानो, मालिकी को मान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनके पढ़ो, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमे पे बुनियाद पे हो जाओ। सबका ये अकीदा है कि हुजूर नबी है, किसी का ये अकीदा नहीं है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी है, किसी का ये अकीदा नहीं है कि अली नबी है, किसी का ये अकीदा नहीं है गौसे पाक नबी है, वली है, सब है, नबी नहीं। तो एक अकीदा जब हो जाए अल्लाह यकता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है और आखिरी नबी है, बरहक नबी है, ये मान लो। और अपने अकायद के इख्तिलाफात को अपने पेटों में रखो, अपने दिलों में रखो, अपने घरों में रखो, मसाजिदों में और बाजारों में मत लाओ। आज देखिए हर अखबार कॉलम लिखता है द फाइट बिटवीन वहाबिज्म एंड सूफीज्म, द फाइट बिटवीन सलफीज एंड देवबंदीज एंड बरेलवीज एंड वहाबीज। We are not Barelvis. We are not 100-year-old things. We are from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are Ahlul Sunnah wal Jamaat. We are one. So we like to unite together and do. Doesn't matter. But at the time, आज तो मुसलमान तो बाकी नहीं रहे। आप क्या है डॉक्टर साहब? मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। आप क्या है? मैं शिया मुसलमान हूँ। आप क्या है? मैं सलफी मुसलमान हूँ।
आज तो मुसलमान तो कोई बोल रहा नहीं, सलफी बोल रहा, वहाबी बोल रहा, देवबंदी बोल रहा, बरेलवी बोल रहा, कोई मुसलमान के मुंह के वर्ड नहीं। आप जाके आजकल बात आता है इसम नवीसी जो लेडीज की आ रही दिख रही, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, झांगवी, लाहौरी, मिर्जाई। तो ये खत्म करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की कुरान और सुन्नत और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम लो। इंशाअल्लाह ताला हम गुमराह नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि जो दो चीज़ को जो थाम लेता है वो हमेशा ईमान पर बरकरार रहता है, उसका खातिमा ईमान बिल खैर होता है। आइए सिर्फ 15 मिनट है, हम मुफ्ती साहब से एक पहली आयत उसके मुताबिक सुनते हैं, उसके बाद एक छोटा सा कलाम नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम ईशा की मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सलातो सलाम तनाव लेता हूँ। आइए मुफ्ती साहब, अब मेंबर पे बैठिए।